आफ्टर टॉकिंग टू द गर्ल द बॉय वांट्स कि किसी तरह मैं बाज़ार जाऊँ, सोते में, जागते में, शाम में, रात में, ना वो किसी चीज़ पे ध्यान दे पा रहा है। ही चेफ्ड अगेंस्ट हिज स्कूल वर्क, स्कूल का काम नहीं करना चाह रहा, और शाम को एनिहिलेट होता है, ख़त्म कर देना, टीडियस इंटरवेनिंग डेज़ के किसी तरह दिन करीब आएँ और वो दिन आए जब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं जाऊँ बाज़ार। और उसने अरबी उसके जहन में गूंज रहा है। सो अरबी बिकम्स अ सिंबल ऑफ, यू कैन से, हिज इन्फैचुएशन और हिज इल्यूजन कहते हैं धोखा, हिज इल्यूजन ऑफ लव कि वो उसको एक्चुअली ही इज़ नॉट इन लव, he doesn't love that girl. The boy is a young boy who is just exploring his feelings. So उसको खुद नहीं पता अपनी feelings का. और इसकी आंट भी सरप्राइज थी कि इस बच्चे में ये चेंज क्यों आया, इसके मास्टर स्कूल में इससे खुश नहीं है और हर चीज़ इसको बेकार और मोनोटनस लग रही है। सैटरडे इवनिंग को इसने अपने अंकल को रिमाइंड कराया कि शाम को मैंने बाज़ार जाना है। वो इसके अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी हफ्ते से वो बच्चा ये बता चुका है घर पे कि जाना है। एंड देन ही वाज सिटिंग इन द फ्रंट पार्लर, हिज अंकल वाज इन द फ्रंट पार्लर। सो वो रोज़ाना जो एक्टिविटी करता था छुप के उसको देखने की, वो भी नहीं कर सका। सो ही हैज़ left his house in a bad humor and he's walking slowly towards school. So air was pitilessly raw and already my heart misgave. So अब ये बच्चे की एक illusion थी, illusion कहते हैं false belief, डिसेप्शन, धोखा, और उसके अपने अंदर की फीलिंग्स थी बस जिनमें वो रह रहा था। वो बाहर के वर्ल्ड को, आउटर वर्ल्ड को एनालाइज कर ही नहीं रहा था। सो आउटर वर्ल्ड कितना मर्सीलेस है, कितना यू कैन से टुवर्ड्स योर इनर फीलिंग्स, वो उसको अब पता चलेगा। और उसकी सारी जो है वो डिसइल्यूजनमेंट, बिल्कुल ऐसी जैसे मंगू की डिसइल्यूजनमेंट हुई थी, इस लेसन में भी आप डिसइल्यूजनमेंट पढ़ेंगे इस बच्चे की कि किस तरह वो इल्यूजन में है, अभी इल्यूजन ऑफ लव उसमें रह रहा है, लेकिन हाउ ही कम्स आउट ऑफ इट, हाउ द रियलिटी मेक्स हिम कम आउट ऑफ इट। पहले ही वो सुबह पार्लर में वो जो अपनी एक्टिविटी करता है वो नहीं कर सका, और जब उसके शाम को डिनर पे अंकल नहीं आए, इस अंकल वाज लेट और अपने अंकल के लिए वेट कर रहा है। और नीचे कोई ड्राइंग रूम में इसकी कोई आंट भी, कोई देयर इज़ अ नेबरहुड लेडी हु हैज़ कम टू विजिट हिज आंट एंड ही डजंट लाइक हर, ही स्टेज इन हिज रूम एंड ही डजंट प्ले विद हिज फेलोज़, अपने दोस्तों से भी खेलने नहीं जाता, सुबह से वेट कर रहा है। एंड 8 o'clock पे भी इसके अंकल नहीं आए हैं। एंड देन उसकी आंट क्या कहती हैं, आई एम अफ्रेड यू मे पुट ऑफ योर बाज़ार फॉर दिस नाइट ऑफ आर लॉर्ड, कह रहे कि अब बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें बाज़ार नहीं जाना चाहिए। आज उसके अंकल भी लेट हो गए हैं, बच्चा काफ़ी देर से वेट करता रहा है। एट 9 o'clock आई हर्ड माई अंकल्स लैच की इन द हॉल डोर, अब 9 बजे हैं तो इसके अंकल आए हैं। और he was talking to himself, and then I asked him to, after dinner the boy is asking him to give him the money to go to the bazaar, और he had forgotten, अब अंकल भी भूल चुके हैं। यहीं से ही सारी डिसइल्यूजनमेंट बच्चे की शुरू हुई है। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेंट बाय डिसइल्यूजनमेंट, यानी कि धोखे से बाहर निकल रहा है वो। डिसइल्यूजन, इल्यूजन इज़ धोखा, डिसइल्यूजन इज़ कि उस धोखे से बाहर आ रहा है जो उसकी एक्चुअली ही इज़ लिविंग इन एन इल्यूजन ऑफ लव। सो पीपल हैव गॉन टू स्लीप नाउ, उसके अंकल कह रहे हैं दिस इज़ द रियलिटी, इट्स नाउ नाइट टाइम, रात बहुत हो गई है, लोग सोने चले गए हैं। और द बॉय डिड नॉट स्माइल, और माई आंट सेड टू हिम एनर्जेटिकली, कैंट यू गिव हिम द मनी एंड लेट हिम गो, यू हैव केप्ट हिम लेट इनफ एज इट इज़। अब आंट को भी बच्चे की फीलिंग्स का अंदाज़ा है, कह रही तुम इसको पैसे दो और जाने दो, पहले ही वो बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा है। सो माई अंकल वॉज वेरी सॉरी, ही हैड फॉरगॉटन अब अंकल इसके भूल चुके थे, वही वो सॉरी कि तो हो ये बच्चा बेचारा वेट कर रहा था। और वो फिर कहते हैं कि या तुमने ये भी पुरानी कहावत सुनी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय कि हर वक्त काम काम और कोई भी खेल ना हो तो उससे भी बच्चा डल हो जाता है। मीनिंग कुछ इस किस्म का है। बट ये रुका ही नहीं आगे उसकी मज़ीद लाइंस सुनने के लिए कि अंकल क्या कह रहे हैं कि एक अरब्स फेयरवेल टू हिज स्टीड एक पोएम है, उसमें से कुछ लाइंस आती हैं। सो ही वाज रिसाइटिंग द फर्स्ट लाइंस टू हिज आंट, जब ये बच्चा निकल चुका है। एक फ्लोरिन है उसके पास, आयरिश कॉइन किसको कह सकते हैं, आयरिश मनी, जो उसने अपने हाथ में लिया है। एंड नाउ ही इज़ ट्रैवलिंग डाउन टू बकिंगम स्ट्रीट, ही हैज़ और जहाँ बाहर भी निकलता है तो ही सीज़ के
ट्रेन में जब बैठता है तो इट्स अ डेजर्टेड ट्रेन, लोग सो चुके हैं, रात हो चुकी है, देयर इज़ नोबडी। और ऑलरेडी जो है आई सेड के सुबह से ही उसकी डिसइल्यूजनमेंट शुरू हो गई थी और अब वहाँ पे पहुँचा है। तो बाकी लोग भी जो ट्रेन में बैठना चाह रहे थे उनको पोर्टर्स ने कहा है कि ये ट्रेन सिर्फ बाज़ार के लिए है। सो एंड देन ये एंटर हुआ है बाज़ार में, एक बड़ी सी बिल्डिंग उसको नज़र आई है और अरबी का वर्ड भी नज़र आया है, द मैजिकल नेम। उसने सोचा था कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ मैजिक व्हेन आई रीच द बाज़ार अरबी। अरबी देयरफॉर इज़ अ सिंबल ऑफ हिज इल्यूजन ऑफ लव, कि बच्चे के ख्याल में उसका इनर वर्ल्ड जिस तरह से है वो उसी तरह ही परसीव कर रहा था चीज़ों को, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, अंदर का ख्याल कुछ और होता है। सो एंड देन आई कुड नॉट फाइंड एनी 6 penny एंट्रेंस, और उसके पास पैसे भी कम हैं, इसीलिए जल्दी से जो गोल घूमने वाला एंट्रेंस होता है उससे वो घूम के अंदर चला गया है। एंड ही इज़ फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ बिग हॉल, और सारे स्टॉल्स तकरीबन बंद हो चुके हैं। इट्स डार्कनेस, ये डार्कनेस जो है ये अब इसकी सिंबॉलिक है अंदर की डार्कनेस से भी। सो ही रिकग्नाइज्ड अ साइलेंस, एक खामोशी होगी है जैसे चर्च सर्विसेज में होती है। एंड सेंटर ऑफ द बाज़ार ही हैज़ एंटर्ड टिमिडली, फ्यू पीपल वर गैदर्ड हेयर एंड देयर, और वो एक जगह जो है एंड एक स्टॉल पे वो आ गया है। वन ऑफ द स्टॉल्स एंड एग्जामिन्ड पोर्सलिन वेजेस एंड फ्लावर टी सेट्स, पोर्सलिन वेजेस की वो शॉप है और देयर इज़ अ लेडी हु इज़ द सेल्स गर्ल ओवर देयर, वो इससे 2 आदमियों से बातें करती हुई सुनाई दे रही है। शी इज़ टॉकिंग लाफिंग विद 2 gentlemen. I remarked their English accents and listened vaguely to their conversation. Oh, I never said such a thing. Oh, but you did. Oh, but I didn't. Didn't she say that? Yes, I heard her. Oh, there's fib, a lie. So he has seen, देखा है कि एक खातून खड़ी बात करी है 2 जेंट्स से, and they are conversing with great leisure and ease. और इसको में भी वह अपनी कन्वर्सेशन से कंपेयर करे जो इसकी हुई है मेगन की बहन से, देन ही रियलाइजेस एक्चुअली कि व्हाट इज़ द रियलिटी। ही वाज एक्चुअली लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड। नाउ मैन एंड वुमेन टॉक टू ईच अदर, देर आर ये जो वो है बहरहाल देर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट, देर इज़ नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन इट, दिस इज़ अ कॉमन कन्वर्सेशन। और इसकी भी जो कन्वर्सेशन थी मेगन की सिस्टर से, दैट वाज अ कॉमन कन्वर्सेशन विच ही जस्ट फेल्ट इट समथिंग लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको ऐसे लग रहा था कि समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हैपेंड, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैज़ हैपेंड। सो ही वॉज एक्चुअली नॉट बीइंग इन द रियल वर्ल्ड, वो अपने अंदर की फीलिंग्स में बहुत डिजॉल्व था। Observing me, the young lady came over and asked me did I wish to buy anything. अब उसके पास आई है वो सेल्स गर्ल पूछने, अब उसकी टोन इतनी इनकरेजिंग नहीं थी, so he just murmured no thank you. So the young lady changed position of one of her vases and went back to the young man. और वो बादल दोबारा चली गई और 1-2 दफ़ा पीछे मुड़ के इस बच्चे की तरफ देखा भी। I lingered before her stall, though I knew my stay was useless to make my interest in a wares seem the more real. अच्छा, अब वो थोड़ी देर रुका है इसके स्टॉल में, लेकिन इसको पता चल गया है कि मेरा रुकना यहाँ बेकार है। एक तो वो बच्चा वैसे ही कंफ्यूज हो गया है कि ले क्या, और दूसरा स्टॉल्स भी बंद हो चुके हैं, दूसरा उसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं, दैट इज़ वाई उसने वापस भी जाना है। देन आई टर्न्ड अवे स्लोली एंड वॉकड आउट द मिडल ऑफ द बाज़ार। आई अलाउड द 2 pennies to fall against the 6 pence in my pocket. I heard a voice call from one end of the gallery that the light was out. सो लाइट जो थी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी ख़त्म हो गई और इंटरनली भी कुछ हो गया कि बच्चे की ये जो सारी वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन था, उसकी लाइट्स आउट भी हो गई हैं। ही हैज़ सडनली रियलाइज्ड कि व्हाट अ फूल हैव आई बीन, कि रियलिटी तो कुछ और होती है। आई हैव बीन लिविंग इन अ सुपरफिशियल वर्ल्ड ऑफ यू कैन से फैंटेसी। Or gazing up into the darkness, you can underline these lines. I saw myself as a creature driven and derided by vanity. Driven is moved, controlled. Derided is to be laughed at by vanity. Vanity कहते हैं pride. क्योंकि बहुत ज़्यादा self absorbed था. My eyes burned with anguish and anger. इन lines को explain करना आ जाता है आपको question की form में. Explain these lines. कि why does he consider himself a creature driven and derided by vanity?
कि totally he was vanity is you can say is pride, self adoration, सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को ही बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा था, अपने वर्ल्ड में ही रह रहा था, बाहर किसी रियलिटी को नहीं देख रहा था. सो उसको लग रहा था कि जो मेरी ही फीलिंग्स हैं, जो मेरी ही सोच है, दैट इज़ द रियल थिंग. ही वॉज टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड हिम. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द कंट्रोडिक्शन ऑफ द इनर फीलिंग्स ऑफ द प्रोटैगनिस्ट विद द रियल वर्ल्ड, कि किस तरह उसकी अंदर की फीलिंग्स कंट्रोडिक्ट करती हैं रियलिटी से. सो ये क्वेश्चन आ जाता है. और हिज आइज बर्न विद एंग्विश एंड एंगर, ये किस किस्म की एंग्विश और एंगर है? एंग्विश इज़ मेंटल फिजिकल पेन, और इसकी आइज़ दे आर बर्निंग बिकॉज उसने सोचा कुछ था. बहरहाल वो अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट समझ रहा था, अपनी फीलिंग्स को बहुत इम्पॉर्टेंट समझ रहा था. एक तरह से वो एक फेज़ ऑफ डेवलपमेंट में भी तो था. So he was himself not totally, you can say, understanding his own feelings. So it's a story of conflict between reality and fantasy. कह सकते हैं, unreality ना लिखें, fantasy लिखें. This is not a correct word. Do you think the protagonist runs after shadows? Yes. What is he running after? He's just running after shadows. Shadows कह सकते हैं something meaningless, something useless, something just in the fantasy, something imaginary, something not real. क्या चाह रहा था? He's just a young boy. So feelings of infatuation actually have been highlighted in this story. The Arabi ends in extreme anguish and anger and disillusionment. Of course, this anguish is because उसके अंदर की सारी वो टूट गई, सारा इल्यूजन जो उसका था, इल्यूजन ऑफ लव, और उससे वो बाहर निकल के रियलिटी में आया है, रियलिटी को फेस कर रहा है कि रियल वर्ल्ड में उसने देखा वो किस तरह सेल्स गर्ल आराम से जो आदमी बातें कर रहे हैं. ही इज़ ऑब्जर्विंग द रियल वर्ल्ड अराउंड हिम, द रियल वर्ल्ड ऑफ मेन एंड वीमेन अराउंड हिम, और लोगों को ऑब्ज़र्व किया उसने बाहर निकल के. तो उसको अपना आप फिर बहुत मीनिंगलेस लग रहा है यहाँ. And then the theme of Arabi in relation to the plot and the main characters. So we are going to again now discuss the questions.